वेलकम स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिरिचलेट थ्योरम और लियोबलिस एक्सटेंशन की थ्योरम को स्टडी किया था। आज की क्लास में हम डिरिचलेट और लियोबलिस एक्सटेंशन के ऊपर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं कि अगर कोई ट्रिपल इंटीग्रेशन है एक्स वाई जेड में और एनी वॉल्यूम बी, आप इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं एफ एनी फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, वाई एनी फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, जेड एनी फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो सब dx dy dz इक्विवेलेंट हो जाता है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड du dv dw। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड एक डिटरमिनेंट होगी जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे एक्स वाई जेड के u v w के रिस्पेक्ट में, दैट इज del x by del u, del x by del v, del x by del w, del y by del u, del y upon del v, del y upon del w, del z upon del u, del z upon del v, del z upon del w, du dv dw। तो आप dx dy dz ये सॉल्व करके यहां रिप्लेस कर दें, x y z को यहां डाल दें, तो जो ट्रिपल इंटीग्रल अभी x y z में था वो कन्वर्ट हो जाएगा u v w में। अब यहीं पे अगर x सिर्फ u का फंक्शन होता है, इसमें v और w नहीं है, y सिर्फ v का फंक्शन रहता है, इसमें भी u और w नहीं है, z सिर्फ w का फंक्शन रहता है, तो x ट्रांसफॉर्म हो रहा है u में, सिर्फ y v है z w में। तो यहां क्या आएगा, del x by del u, x का पार्शियल डिफरेंशिएट u के रिस्पेक्ट में व्हाटएवर जो भी होगा आ जाएगा, x का v के रिस्पेक्ट में 0, x का w के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि अब तो इसमें v और w तो है ही नहीं, y का पार्शियल डिफरेंशिएट u के रिस्पेक्ट में 0, v के रिस्पेक्ट में जो भी है आ जाएगा, w के रिस्पेक्ट में 0, z का पार्शियल डिफरेंशिएट u v के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, w के रिस्पेक्ट में जो भी है डिफरेंशिएट कर लिया जाएगा, du dv dw। इस ओपन करें तो f1 डैश u, f2 डैश v, f3 डैश w, du dv dw। तो आप ये पूरी कैलकुलेशन करके लाएं, या इन शॉर्ट dx, लेकिन ये तभी वैलिड है जब x u में, y v में, z w में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसमें अगर v और w है, इसमें u और w है, इसमें u या v है, तो आप फिर ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर x सिर्फ u का, y सिर्फ v का, z सिर्फ w का फंक्शन है, तब मैं बता रहा हूं x अगर सिर्फ u का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर लें, dx आ जाएगा f1 डैश u du। ऐसे ही y अगर सिर्फ v का फंक्शन है तो dy आ जाएगा f2 डैश v dv। z सिर्फ w का फंक्शन है तो dz आ जाएगा f3 डैश w dw। चलो कि मल्टीप्लाई करें तो dx dy dz f1 डैश u, f2 डैश v, f3 डैश w du dv dw, वही तो है। तो अब हम डिरिचलेट और लियोबलिस एक्सटेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, डिरिचलेट की लियोबलिस की स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार किया करेंगे, तो उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म करने होंगे, तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को सीधे इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है कि इनकी मल्टीप्लाई की और इसकी मल्टीप्लाई हो गई, नहीं, लॉजिक तो यही है, तरीका हमारा यही है, लेकिन चूंकि रिजल्ट सेम आता है तो हम सीधे यूज कर लिया करते हैं। ठीक, इट्स वैलिड, सीधे यूज कर लेंगे आप।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं डिरिचलेट इंटीग्रेशन की। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz over the volume of ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equals to 1। well, वैसे तो आपका मन कर रहा होगा कि इसे हम ऐसे लिखें x to the power 2 minus 1 y to the power 2 minus 1 z to the power 2 minus 1 dx dy dz और डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करें। क्या था? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz gamma l gamma m gamma n upon gamma of l plus m plus n plus 1। एलिमेंट के प्लेस पर 2 2 2 आ गए, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन थी कि जिस वॉल्यूम में ये इंटीग्रेट हो रहा है वहां वेरिएबल्स पॉजिटिव हो और वेरिएबल्स का सम लेस इक्वल 1 हो। यहां पर जो वॉल्यूम दिया गया है वो इलिप्सॉइड है, वो हमें रोकता है ऐसा करने से। तो हम यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे? देखिएगा, मैं सीधे नहीं लिखूंगा। पहले मैं आपको वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा बता दूं। ये इलिप्सॉइड है, जैसे इलिप्स होता है 2 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में इलिप्सॉइड है। Its x-axis, its y-axis, its z-axis। और जो इलिप्सॉइड है ये सिमेट्रिक है 8 ऑक्टेंट में। ऑक्टेंट होते हैं ना, जैसे दो एक्सिस किसी भी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड इन 4 क्वाड्रेंट्स होल प्लेन। ऐसे ही 3 एक्सिस स्पेस को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया करते हैं, जिन्हें हम ऑक्टेंट कहा करते हैं। ये एक इसके बराबर में, एक यहां एक यहां, 4 ऊपर और 4 ही नीचे। तो हम 8 ऑक्टेंट में वॉल्यूम करने के स्थान पर 1 ऑक्टेंट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। 8 ऑक्टेंट के वॉल्यूम की ओर इंटीग्रेट करना है, हम 1 के ओर कर लेते हैं, देन 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ही डिरिचलेट थ्योरम काम करती है। तो ये 8 टाइम हो जाएगा x y z। बस अब आप ये ध्यान रखेंगे कि अब ये वॉल्यूम सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट का है, वेयर x y z आर पॉजिटिव। इस वॉल्यूम में जिसमें इंटीग्रल हो रहा है, अब x y z पॉजिटिव है। ऊपर नहीं थे, ऊपर 8 ऑक्टेंट में हो रहा था, अब मैंने सिर्फ 1 ऑक्टेंट पे किया पॉजिटिव ऑक्टेंट में और 8 से मल्टीप्लाई कर ली। क्योंकि 8 ऑक्टेंट है, 8 के वॉल्यूम के और इंटीग्रेट होना है, सेम ही होना है, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। अब इसे इंटीग्रेशन आई कर लेता हूं मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू। क्यों? समझिएगा, अगर हम डिरिचलेट थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें वेरिएबल का सम लेस इक्वल 1 चाहिए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1 मिलना चाहिए। यहां पर x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 है। तो मैं इसे u, इसे v, इसे w इमेजिन करूंगा। तो u प्लस v प्लस w 1, तो वही वाला प्लेन मिल जाएगा हमें, u प्लस v प्लस w 1, u एक्सिस v एक्सिस w एक्सिस के लिए। तो हमने एज्यूम किया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर u है, तो x क्या आ गया? a u टू द पावर हाफ। तो dx क्या बना? a by 2 u टू द पावर माइनस 1 by 2 du। ऐसे ही y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को अगर हम v पुट कर लें तो y क्या आता है? b इंटू वी टू द पावर हाफ। तो dy क्या बन जाता है? b by 2
v to the power -1/2 dv। z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को अगर w पुट कर लिया जाए तो z क्या आता है, c w to the power हाफ dz क्या आता है, c/2 w to the power -1/2 dw। तो वही आर्टिकल जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, x सिर्फ u का फंक्शन है, y सिर्फ v का, z सिर्फ w का फंक्शन है। तो dx dy dz क्या बन जाएगा, dx dy into dz क्या बन गया, abc/8 u to the power -12 v to the power -12 w to the power -12 du dv tw। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में इस इंटीग्रेशन में कर लेता हूं, तो इंटीग्रेशन i क्या बना, 8 टाइम ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ x y z पुट कर लिया, abc u to the power हाफ v to the power हाफ w to the power हाफ। ये तो वैल्यूज हैं x y z की। dx dy dz हमने पुट कर लिया, abc अपॉन 8 u to the power -12 v to the power -12 w to the power -12 du dv dw 8 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8 abc abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 8 बाहर आ गया। ट्रिपल इंटीग्रल होगा u to the पावर 0 हो गई तो इसे लिखा 1 - 1, v to the पावर 0 हुई तो 1 - 1 लिखा, w to the पावर 1 - 1 du dv dw। अब ये ध्यान रहे पॉजिटिव ऑक्टेंट में थे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, तो u v w श्योर पॉजिटिव ही आएंगे, u प्लस v प्लस w इक्वल 1, इससे बाउंड है तो इससे लेस इक्वल 1 रहेगा। तो डिरिचलेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रिपल इंटीग्रल हुआ है x की पावर l - 1 y की पावर m - 1 z की पावर n - 1। x y z की जगह u v w है, l m n की जगह 1 1 1 है, वेरिएबल्स पॉजिटिव है, इनका सम इक्वल 1 भी हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, गामा 1 होता है, गामा 4 फैक्टोरियल 3 6 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाय 6। दैट्स इट, नोट कीजिए वैसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जांपल सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ x अपॉन a टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन b टू द पावर 2/3 प्लस z अपॉन c टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो जनाब रिक्वायर्ड वॉल्यूम तो हम सब जानते हैं क्या होता है, जो भी वॉल्यूम निकालना है उसके ओवर ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, सिंपल। अब ये जो वॉल्यूम हमें दिया है निकालने को, जिस सरफेस से बाउंड है, ये तो ऑटो ऑक्टेंट में कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो मैं 8 टाइम कर लूंगा और एक ऑक्टेंट का वॉल्यूम निकालूंगा, dx dy dz, जहां पर अब सब के सब पॉजिटिव हैं। देखिए ऊपर की लाइन में x y z पॉजिटिव होने की कंडीशन नहीं थी क्योंकि वो सारे ऑक्टेंट्स में हो रहा था, अब मैंने सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट में किया, एक ऑक्टेंट का वॉल्यूम आ गया, 8 की मल्टीप्लाई कर ली, टोटल वॉल्यूम हमें मिल गया। तो हम यहां पर डिरिचलेट थ्योरम अप्लाई कर देते, लेकिन वेरिएबल का सम 1 चाहिए, तो मैं इसे u लास्ट प्रॉब्लम की तरह इसे v इसे w पुट कर लेता हूं, तो पुट किया x अपॉन a टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू u। तो x कितना आया, इसकी पावर 3/2, a की मल्टीप्लाई a u टू द पावर 3/2, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx क्या आएगा, 3/2 a u टू द पावर 1/2 du। ऐसे ही y अपॉन b की पावर 2/3 को v पुट कर लिया,
तो y कितना आ जाएगा, b टाइम v टू द पावर 3/2। dy कितना हो जाएगा, 3/2b v टू द पावर 1/2 dv। एंड ऐसे ही z अपॉन c टू द पावर 2/3 को w पुट कर देते हैं, तो z क्या आ जाएगा, c टाइम w की पावर 3/2। तो dz कितना आ जाता है, 3/2c w टू द पावर हाफ dw। ऐसा है तो dx dy dz क्या बन गया, dx dy dz 27/2 मल्टीप्लाई होगी ना इनकी, 27/8 सॉरी इट्स 8 a b c u to the power half v to the power half w to the power half du dv dw। Hence required volume, जो हमें वॉल्यूम चाहिए वो क्या बना, ये वैल्यू हम ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे 8 टाइम ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz ये आ गया 27/8 abc u to the power half v to the power half w to the power half du dv dw। ये बात ध्यान रहे, अब पॉजिटिव ऑक्टेट में थे तो x y z पॉजिटिव, इसी वजह से u v w भी पॉजिटिव। एंड ये टर्म u ये v ये w सम ऑफ वेरिएबल इक्वल 1, तो अब डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। h z कैंसिल 27 बाहर ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ, इसे लिखा हमने u टू द पावर 3/2 - 1 डिरिचलेट फॉर्म में, v टू द पावर 3/2 - 1 w टू द पावर 3/2 - 1 du dv dw। जहां पर वही वेरिएबल्स पॉजिटिव है उनका सम प्लस इक्वल बने, तो ट्रिपल इंटीग्रल x टू द पावर n - 1 y टू द पावर m - 1 z टू द पावर n - 1 dx dy dz, जहां x y z पॉजिटिव रहे x + y + z लेस इक्वल बन रहे। क्या होता है, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l + m + n + 1, बस वहां पे x y z में थी डिरिचलेट थ्योरम, ये प्रॉब्लम u v w में आ गई। क्या फर्क पड़ता है वेरिएबल से, कुछ नहीं, वहां l m n थे, यहां l m n की जगह 3/2 3/2 3/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है 27 गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 27 गामा 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन गामा 3/2 3/2 3 1 4 11/2 गामा 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई कैंसिल, 3 into 9 27 27 cancel, 2 to 4 to 8 to 16 ऊपर 4 नीचे 4 बचा ऊपर 4 रूट पाई पाई नीचे 5 into 7 35 ABC छूट गया आपका सॉरी ABC बाहर था, ABC 27 ABC 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 that's it। अब आप इस प्रॉब्लम को भी नोट कर लीजिए, फिर हम लियोबलिस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है ट्रिपल इंटीग्रेशन, हमें इवेलुएट करना है x y z साइन x प्लस y प्लस z dx dy dz।
जबकि हमें दिया है प्रॉब्लम में कि ये इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए परफॉर्म हो रहा है और x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल है पाई बाई 2 से। तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है तो ग्रेटर इक्वल होगा 0 से। मैं आपको एक बार लियोवलीज एक्सटेंशन थ्योरम याद दिला दूं जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी कि अगर कोई ट्रिपल इंटीग्रल है x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 z टू द पावर n माइनस 1 का साथ में कोई फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जेड का dx dy dz और इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए परफॉर्म हो रहा है ऐसे कि x प्लस वाई प्लस जेड लाई करता है h1 h2 के बीच में। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 नहीं आता इसमें, वो डिरिचलेट में आता है। मल्टीप्लाई में एक इंटीग्रल जिसकी लिमिट h1 से h2 जहां से जहां तक वेरिएबल का सम बाउंड होता है। x प्लस वाई प्लस जेड के फंक्शन में जहां x प्लस वाई प्लस जेड था वहां हम h डाल देते हैं और h की पावर आता है l प्लस m प्लस n माइनस 1 dh। ये तो था। तो यहां पर मैं इस दिए गए इंटीग्रेशन को ऐसे लिखता हूं, ट्रिपल इंटीग्रल x टू द पावर 1 है ना, 2 माइनस 1 लिखा, y टू द पावर 2 माइनस 1 z टू द पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में sin x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। तो डिरिचलेट लियोवलीज एक्सटेंशन की कंडीशन तैयार हो गई। l m n के स्थान पर तो इन प्लेस ऑफ एलिमेंट 2 2 2 है और जो फंक्शन था x प्लस वाई प्लस जेड का वो sin x प्लस वाई प्लस जेड है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, गामा l यानी गामा 2, गामा m यानी गामा 2, गामा n यानी गामा 2 अपॉन गामा l प्लस m प्लस n 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में एक इंटीग्रल जिसकी लिमिट कहां से कहां तक आएगी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बाउंड है h1 h2 के बीच में तो लिमिट आती है h1 से h2। यहां x प्लस वाई प्लस जेड बाउंड है 0 पाई बाई 2 के बीच में तो लिमिट आएगी 0 टू पाई बाई 2। वेल जहां वेरिएबल्स का सम है वहां h आ जाएगा, मल्टीप्लाई में h की पावर आएगी l प्लस m प्लस n माइनस 1 h के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। गामा 2 फैक्टोरियल 1 1 हो गया 1 1, गामा 6 फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 मल्टीप्लाई में इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 h टू द पावर 5 sin h dh। तब हम इसे आगे बाय पार्ट इंटीग्रेट करते हैं। h टू द पावर 5 अनचेंज, sin h का माइनस cos h लिमिट 0 टू पाई बाई 2 माइनस में इसका डिफरेंशिएट होगा 4h टू द पावर 5h टू द पावर 4 sin h का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos h प्लस हो जाता है। इनकी मल्टीप्लाई को फिर से इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई बाई 2 लिमिट में dh। ये तो होगा 90 पुट किया cos 90 0 माइनस में 0 पुट करेंगे cos 0 1 लेकिन h 0 पुट होगा h 0 0 हो जाएगा, ये टर्म वैनिश हो गई। 5 upon 120 1/24। वेल अब इंटीग्रेट करते हैं h टू द पावर 4 cos h को। h टू द पावर 4 एज इट इज cos h का इंटीग्रेशन sin h, इसमें लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2 माइनस में इसका डिफरेंशिएशन 4h क्यूब cos h का sin h इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dh। लिमिट अप्लाई करते हैं पाई बाई 2 की पावर 4, बाहर 1/24 है, पाई टू द पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 16 sin 90 1
माइनस साइन जीरो जीरो माइनस 4 टाइम एच क्यूब साइन एच, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। एच क्यूब अनचेंज साइन एच का माइनस कॉस एच, माइनस में एच क्यूब का डिफरेंशिएट होगा 3h स्क्वायर, साइन एच का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एच, पॉजिटिव हो गया कॉस एच, इनकी मल्टीप्लाई का फिर से इंटीग्रल होगा 0 टू पाई बाई 2 लिमिट में h के रिस्पेक्ट में। देखते रहिएगा 1/24 पाई टू द पावर 4 अपॉन 16 माइनस, ये टर्म इंटीग्रेट हो चुकी तो इसमें लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2। cos 90 0 माइनस में cos 0 1 होगा, लेकिन h 0 0 हो जाएगा, तो 90 पुट करके भी 0 आया, 0 पुट करने के बाद भी 0 हो गया, माइनस 4 3 12 h स्क्वायर cos h इंटीग्रेट करेंगे हम, h स्क्वायर अनचेंज cos h का इंटीग्रेशन sin h, माइनस में h स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2h cos h का इंटीग्रल sin h, इनकी मल्टीप्लाई का फिर से इंटीग्रल होगा 0 टू पाई बाई 2 लिमिट में। ये टर्म इंटीग्रेट हो चुकी तो इसमें लिमिट डाल दी जाएगी 0 टू पाई बाई 2, 1/24 पाई टू द पावर 4 बाई 16 माइनस 90 पुट किया, पाई स्क्वायर बाई 4 12 था, नीचे 4 आएगा 3 पाई स्क्वायर साइन 91 हो गया, भाई पाई स्क्वायर बाई 4 आया ना, 12 के मल्टीप्लाई 4 3 बचेगा, माइनस 0 पुट करेंगे साइन 0 h भी 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 into 2 24, h sin h इंटीग्रेट किया, h एज इट इज sin h का इंटीग्रल माइनस cos h, माइनस में h का डिफरेंशिएट 1 sin h का माइनस cos h, उसका फिर से होगा, एक बार फिर देख लीजिए, h एज इट इज sin h का इंटीग्रेशन माइनस cos h, माइनस में इसका डिफरेंशिएट होगा 1, इसका इंटीग्रल माइनस cos h प्लस हो गया, cos h का फिर से भी तो होगा sin h, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 1/24 पाई टू द पावर 4 अपॉन 16 माइनस 3 पाई स्क्वायर, लिमिट डालिएगा, cos 90 0 sin 91 माइनस 0 पुट करेंगे h 0 0 sin 0 0, तो बस 1 बची एक टर्म प्लस 24, दैट्स इट। चाहे तो 24 को अंदर ले जाओ या यहीं छोड़ दो, तो आपसे नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, ये 5 था, अगले स्टेप पे 4 लिखा गया इसका, इट्स बाय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं किया इस चीज का, तो अब ये कैंसिल नहीं करेंगे, इसे हम फैक्टोरियल 5 भी लिखा रहने देंगे, 120 को फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर 5 आ जाएगा साथ में 5, there is 5, ठीक है, it's not 4, it was 5, so 5, it was minus 12, 5 3 15 plus 15, in next step it's 5, it's factorial 5, it's factorial 5, सॉरी यार, ये बाय मिस्टेक लिखा गया था मेरे से, इसलिए ऐसा हुआ, पर 5, अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर sin 91 15 पाई स्क्वायर बाई 4 15 to 30 आएगी ये टर्म, 30, it's 15 by 4 I square and it's 30,
5। आफ्टर ऑल ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 था। मैं एक बार चेक करना चाहूँ तो कैसे चेक करेंगे भैया? ये 90 0 हो गया, 5 आया, -5 h क्यूब sin h, चेक कर लेना आप उससे।